इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 23.6। ठीक है, अगर आपके पास पुराना वाला बुक है तो आपका होगा 29.6। इसका क्वेश्चन नंबर है 13। और अगर आपको चाहिए, आप अगर पीछे वाला क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बन चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि आपका रूट में कुछ फंक्शन दिया हुआ है और लिमिट इन्फिनिटिव है, और ये बटा में फंक्शन नहीं है, बटा में फंक्शन नहीं है। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें बटा में करना होगा। जब तक बटा में नहीं होगा तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई से भाग नहीं कर सकते हैं, यानी हम लोग लिमिट इनपुट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बटा में करना है एफ एक्स बाई जी एक्स। कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखा जाए तो परिमयकरण करेंगे क्योंकि रूट में है। अब परिमयकरण करेंगे तो इसका परिमयकरण करेंगे कि इसका परिमयकरण करेंगे। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, या फिर दोनों करेंगे। तो पहले समझ लीजिए किसका परिमयकरण करेंगे। देखिए कौन सा ऐसा भाग दो भाग में बटा हुआ है, दो भाग में, ये तो पूरा एक ही भाग है, मतलब रूट में एक ही को है। अब इसमें क्या है, रूट में ये अलग है, ये अलग है, इसको ए और इसको बी बोल सकते हैं। जिस जो चीज ए और बी में बढ़ सकता है या बटा हुआ है उसी का परिमयकरण करते हैं। ठीक है, उसी का रैशनलाइजिंग करते हैं। यहाँ पर ये चीज है, इसका करेंगे परिमयकरण तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव, ये आपका रूट अंडर x प्लस 1 है। ठीक है, और माइनस रूट अंडर x। अब ऐसा करेंगे परिमयकरण तो यहीं पे पहले गुना कर देते हैं, ये साइड में समझिए, ये बाद में लिखेंगे, ठीक है, पीछे लिखेंगे। तो इसका परिमयकरण क्या मिलेगा, प्लस में करना है x प्लस 1, यहाँ माइनस आते क्या हो जाएगा प्लस रूट अंडर x, और डिवाइड में से यही नंबर आएगा रूट अंडर x प्लस 1 और प्लस रूट अंडर x, और गुना में जो है ये रहेगा x प्लस 2 साइड में। ठीक है, ये परिमयकरण कर दिए, ये गुना में था तो गुना में है, और इसके बड़ा में कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब देखा जाए तो ये बन गया फॉर्मूला, ये माइनस है यहाँ प्लस है, तो ऊपर में हो जाएगा आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पे x टेंस टू इन्फिनिटी। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर एंड x प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, b में यही है रूट x, इसका हो गया होल स्क्वायर, और इसका गुना में ये पूरा दोनों मिल के ये हुआ, इसका गुना में चल रहा है x प्लस 2 और डिवाइड में ये आ जाएगा रूट अंडर x प्लस 1 और प्लस रूट अंडर x। अब जैसे ये फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 1 और माइनस का x, रूट से ये कट जाएगा, स्क्वायर से रूट, और इसका गुना में ये है x प्लस 2 और डिवाइड में है रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x। ठीक है, अभी सोल्व भी हो रहा है, अभी समझिए लिमिट का कोई काम नहीं हुआ है, इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x खत्म, मिला हुआ बचा 1, 1 से गुना करेंगे, ये रह जाएगा रूट अंडर x प्लस 2 और डिवाइड में रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x, ये बचा हुआ है। अब क्या कर देंगे, अब करेंगे भाग, अब करेंगे भाग। तो किससे भाग करेंगे, तो भाग करेंगे हम, अब देखा जाए रूट के अंदर में क्या है, x है, रूट के अंदर में ही x है। अगर रूट के अंदर में x स्क्वायर रहता तो हम x से भाग देते हैं पावर आधा से, अगर रूट के अंदर में पावर 4 है पावर 2 से भाग देंगे, लेकिन पहले से x है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के पावर हाफ से भाग करेंगे, यानी इसका अगला स्टेप जो होगा वो होगा डिवाइडेड बाय, या बोलिए रूट अंडर x, या बोलिए x के पावर 1/2, बात एक ही है। रूट में कोई नंबर है उसका पावर कितना है, हाफ है। ठीक है, हाफ, इसे भाग देंगे तो क्या बनेगा, ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, x बाय x होगा, क्योंकि पावर अगर हाफ है, पावर अगर हाफ है उसको रूट में एंट्री मारेगा तो पावर डबल होगा, तो हाफ का डबल कितना होगा, हाफ का डबल मतलब हाफ हाफ जुड़ गया, हाफ का डबल मतलब हाफ जुड़ गया तो एक हो गया, पावर 1 और प्लस 2/x डिवाइड में, यहाँ भी सेम होगा रूट अंडर x बाय x प्लस 1/x और प्लस रूट अंडर x बाय x, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, ऊपर में बचा है 1 प्लस 2/x और डिवाइड में बचा है
1 प्लस 1/x प्लस √1। अब लिमिट पुट कर दीजिए। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 का 1 प्लस 0, जो बटा में x है वो 0 बन जाएगा। 1 प्लस 0 और प्लस ये 1 निकलेगा बाहर। ठीक है, तो ऊपर कितना है 1 है, 0 खत्म, 1 √1 क्या होता है 1 आराम से रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ऊपर में 1 मिलेगा और नीचे में 1 और 1 2, यानी आंसर मिलेगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 14। ठीक है, 14। इसमें क्या है कि 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, इस तरह चलते जा रहा है कहाँ तक, n तक। तो आपको पहले सम ऑफ ये सीखना होगा कि इसका जोड़ कैसे होता है। ठीक है, तो उससे इसका देखिए, या तो फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए या फिर अपना दिमाग से फार्मूला बनाइए। ऐसा कैसे, देखिए समझिए, अगर कुछ याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर दिक्कत है। इसका फार्मूला होता है, अगर कभी भी ऐसा कोई नंबर है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे कुछ दिया है, तो इसका फार्मूला होता है अंतिम वाला नंबर मतलब n और फिर n प्लस 1 और फिर 2n+1/6। इससे पहले क्या सीखे थे हम लोग, जब ऐसा था 1 + 2 + 3 + 4, इसका फॉर्मूला था क्या, इसका था फॉर्मूला n और n+1/2 ये था। लेकिन जैसे स्क्वायर हो गया ये, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया, कुछ ऐसा देखिए, शुरू में तो इतना है ये सेम, बस ये बढ़ गया 2n+1/6, 2n+1/6 बढ़ गया। सिंपल देखिए, ट्रिक देखिए याद रखना क्या होगा। शुरू में क्या था, स्क्वायर नहीं था, तो स्क्वायर नहीं था तो आपका ये था 2 था, लेकिन जैसे ही स्क्वायर आया तो ये बढ़ गया एक्स्ट्रा 2n+1। अब 2n+1 बढ़ गया तो बड़ा में बढ़ा है ना, बड़ा में कितना, देखिए 2 + 1 3 बढ़ा ना, कितना बढ़ा 2 + 1, समझने के लिए 3 बढ़ा, तो बटा में क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, 2 था 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऐसा कुछ नंबर लिख लीजिए, ये इतना हमारे 4 नंबर लिख दिए, कितना नंबर है 4 नंबर, 1 2 3 4, 4 नंबर है। इसको देख लेंगे चेक करके, प्रूफ करके कि आ रहा है या नहीं सेम। तो अगर इसको जोड़िए कितना होगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला पे रख के 30 एक बार चेक करेंगे, अगर आ रहा है 30 तो सही है, नहीं आएगा तो ये फिर गलत हो जाएगा, फिर फॉर्मूला में चेंजेस करना होगा। ठीक है, और ये आएगा भी, इसमें फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो n का मान मतलब अंतिम कितना 4 है ना, तो 4, फिर n+1, 4 में एक जोड़ दीजिए, n का मान 4 है, एक जोड़िए 5, ये हो जाएगा 5, 4 + 1 5, और फिर 2n का मान 4 है प्लस 1 डिवाइड में है 6। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया 4 गुना 5 गुना 4 गुना 8 1 9 डिवाइड में 6, 3 से ये 3 बार में, 2 बार में, 2 से ये 2 बार में, गुना कीजिए 2 5 से 10, 10 या 30 आया। इसका मतलब ये क्या है, फॉर्मूला सही है। अगर इधर वाला फॉर्मूला होगा तो ये प्रूफ नहीं होता, फिर समझ में आया था आपको ये फॉर्मूला गलत है। तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ये ऐसे भी फॉर्मूला से 30 आ रहा है और ऐसे जोड़ रहे 4 पद के लिए तो 30 आ रहा है। लेकिन देखिए फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं ना, कि कहाँ तक पद गया है नहीं पता है इसका, हो सकता है 100 पद तक गया होगा, 95 पद गया होगा, तो नहीं जोड़ पाइएगा, जोड़ने में ही पहला कि 3 घंटा प्लस लग गया जो एक ही सवाल जोड़ लिखने में, तो सवाल एक ही से बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं सीधा, फॉर्मूला यही है, ऊपर से मिटाते हैं। अब सीधा क्या करेंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला रख देंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा डायरेक्ट, ऊपर में क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर डिवाइड में है n का क्यूब। तो ऊपर का फॉर्मूला क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस पूरे का मान ये है n+1 और 2n+1 डिवाइड में 6 है, और ये डिवाइड में n का क्यूब है, यहाँ से काटिए एक। ठीक है, काटेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा,
ऊपर में क्या बचा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर में बचा है, गुना कर दीजिए n, यहाँ बचेगा n स्क्वायर, n गुना 2n क्या होगा, 2n का स्क्वायर, फिर n गुना 1 होगा n, फिर 1 से गुना करेंगे 2n को तो क्या मिलेगा 2n, 1 में गुना करेंगे 1 से 1 मिलेगा, डिवाइड में ये 6 तो पहले से, ठीक है, और n स्क्वायर दोनों है, आपस में क्या हो जाएगा 6n स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6n स्क्वायर। ये कैसे हुआ, देखिए मान लीजिए x बाय 6 है, ये पूरा x है और डिवाइड में n है, इसका हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 लिखेंगे और पलटाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये पलटाएंगे तो x बाय 6 गुना 1 बाय n, ये हो जाएगा x बाय 6n, यही चीज़ यहाँ पे हो गया, ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। चलिए अब ये जो बना है, ये बन गया आपका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ है 2, कहाँ इक्वल लगा रहे हैं, इक्वल होगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 1n 2n 3n प्लस 1 डिवाइड में 6n स्क्वायर। अब भाग मारने का पारी है, क्योंकि मैं बटा में तो आ गया, अब भाग मारेंगे क्या चीज़ से, तो n स्क्वायर दिख रहा है, तो n स्क्वायर से भाग देंगे सब में, जैसे ही n स्क्वायर से भाग देंगे तो लिखिए, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बन जाएगा ये, ओहो n चल रहा है ना, n टेंस टू इन्फिनिटिव है n, अगर यहाँ पे n है तो ये n ही होगा, x मिस्टेक से लिखा गया है, क्या होगा ये n ही होगा, तो जो फंक्शन में दिया होता है ना उसी का टेंस टू होता है, सब में ये n कर लीजिएगा, जहाँ n होगा वहाँ n आएगा, n टेंस टू, x होगा तो x टेंस टू, y आएगा तो y टेंस टू होगा। अब यहाँ पे क्या बचा, इसे भाग मारेंगे तो क्या होगा, 2n का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर प्लस 3n बाय n का स्क्वायर प्लस 1 बाय n का स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा 6n का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर, ऊपर से दोनों भाग मार दिए n स्क्वायर से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये खत्म, ये खत्म, अब जो आज़ाद हो गया n से तो बच जाएगा, जैसे यहाँ 2 प्लस यहाँ 1n कटेगा, 3 बाय n है प्लस 1 बाय n स्क्वायर डिवाइड में 6 है, लिमिट पुट कर देंगे तो ये 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बटा में n है, और ये भी हो जाएगा 0 डिवाइड में 6, तो मिला क्या 2/6, कटे कितना आएगा 1/3 आ जाएगा, यानी 1/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर, ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ खास नहीं है, अगर हम इसमें से n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल बन जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, नीचे क्या है सब सेम है तो ऊपर भी सेम रहेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1, ये है। सोचिए जब ऐसा था 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n था तो क्या था इसका फॉर्मूला, n प्लस 1/2 था, तो सेम यहाँ बन जाएगा, लेकिन यहाँ जो n था तो आगे n आया, लेकिन यहाँ पे क्या है पीछे में n माइनस 1 है, शुरू में क्या आएगा n माइनस 1, सो लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ऊपर में हो जाएगा आपका n माइनस 1, क्योंकि पीछे में क्या है n तो आया है n, अब यहाँ पीछे में क्या है n माइनस 1, तो इसलिए आगे में क्या आएगा n माइनस 1, फिर n प्लस 1, इसका मतलब क्या होगा कि n क्या है हम लोग के n पूरा है ये, तो n माइनस 1 ये पूरा n हो गया, और प्लस में 1 ये वाला प्लस में 1, क्योंकि ये 1 n का मान क्या है यहाँ पे ये पूरा है तो पूरा लिख दिए, यहाँ तक n का मान है, और प्लस में 1 का 1, और डिवाइड में 2 का 2, ठीक है, डिवाइड में 2 का 2, और एक डिवाइड में ये पहले से है n स्क्वायर, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से ये 1 1 ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ बनेगा n माइनस 1 और यहाँ बचेगा n, और अगर इसको हम इसको पलटा दें नीचे 1 लिख के पलटा देंगे तो क्या होगा
2n हो जाएगा, 2n² होगा ना। इसके बटा में 1 लिख देंगे तो पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये n² है, बटा में 1 लिखेंगे, पलटाएंगे तो ये चल जाएगा ऊपर, n आ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा। यहाँ से n ख़त्म, तो यहाँ मिल जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, और ये हो जाएगा n-1 डिवाइड में 2n, ये चीज़ है, ठीक है। इसको पहले भाग मार देते हैं, भाग मारेंगे तो क्या होगा, n/2n माइनस 1/2n, दोनों से भाग मार दिए, जैसे n ख़त्म, लिमिट का लिमिट रहेगा अभी जब तक लिमिट ना पुट कर दे, तो यहाँ से बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ बचा है 1/2 माइनस 1/2n, ये बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब लिमिट आराम से पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हाफ बच रहा है, यानी हम लोग का आंसर बन जाएगा, कोई भाग मारने की जरूरत नहीं है, इसी से भाग मार के आ जाएगा आंसर आपका। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो गया 0, तो आंसर मिल जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट बन जाएगा तो डायरेक्ट बना दीजिए, डायरेक्ट नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं, भाग मारते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, वो भी आपका एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब कि आप सोचिए जब भी कुछ ऐसा आ जाए तो आप सोल्व ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कभी ऐसा आया था एक बार 1 2 3 ... n, तो अगर इसका फॉर्मूला ना आए सम ऑफ ये चीज़, यानी AP और GP आपको नहीं आ रहा है ना, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो आपको सम ऑफ n टर्म का पता होना चाहिए। अब उसी प्रकार क्या आ गया, एक आ गया, इसका क्या था फॉर्मूला, n था, n+1/2 था, इस तरह 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ... n का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था, n+1 और फिर था 2n+1/6, ये था। अब क्या आ गया है, अब आ गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ... n का क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पावर 3 आ गया ना, 2 पावर आता तो ये बनता, 3 पावर है तो फिर से ऐसा वाला आ जाएगा, क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है, तो 1 है और 3 है तो ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ, और 2 है तो ऐसा बनेगा। अब क्या होगा, जब 3 आ जाए तो सेम में ही लिखाएगा n और n+1 डिवाइड में 2 ही रहेगा, सेम टू सेम, बस एक चेंज क्या रहेगा, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। देखिए याद रखने का तरीका क्या है, यह सबका पावर कितना है, 1 पावर है, 1 ठीक है, 1 पावर है, पावर कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, इसमें देखिए 3 हो गया, 1 था 3 हो गया, 2 बढ़ा 2 बढ़ा, तो सेम यही लिखा जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा, 2, जितना बढ़ा उतना पावर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे याद रखें, लेकिन आपको याद होना चाहिए सम ऑफ, अगर क्यू का है, n टर्म क्यू में है तो उसका ये होता है, ठीक है। सोल्व करते हैं इधर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर और डिवाइड में है n के पावर 4, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा आपका n का स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, और बटा में 2 है तो क्या बन जाएगा 4, और डिवाइड में ये क्या है, इसको गुना कर देते हैं, 1 चल जाएगा ऊपर और n आ जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, पावर 2 बचेगा, बचा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ बचा है बस n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइड में 4n का स्क्वायर, ये बचा हुआ है ना। चलिए क्योंकि 4 था, अब 2 कट गया, इससे इसको खोलिए a + b के होल स्क्वायर में क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 2ab, a है n, b है 1, और डिवाइड में क्या है 4n का स्क्वायर, 4n का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो एक लाइन और आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये बांट दीजिए n का स्क्वायर डिवाइड में 4n का स्क्वायर प्लस 1/4n का स्क्वायर
प्लस 2n, एक से गुना की जगह रह जाएगा, डिवाइड में 4n का स्क्वायर, बांट दिए। ठीक है, सबसे बांट दिए, सबके भाग में है ना, ये सबका भाग में है, हम बांट दिए। यहाँ पर 4 कॉमन भी ले सकते थे 1/4, उसको कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बांट दीजिए। यहाँ से n कट गया और यहाँ तो कटेगा ही नहीं, यहाँ से एक n कटेगा। अब लिमिट पुट कर सकते हैं, जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो ये तो बच जाएगा 1/4 का 1/4, क्योंकि इसमें n है ही नहीं, लेकिन इसमें क्या नीचे n है, तो क्या बन जाएगा ये प्लस का 0, क्या बनेगा 0 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस है, चलिए प्लस, यहाँ पे नीचे क्या है, ऊपर माइनस कुछ है, नीचे क्या है n है, नीचे एक n बच रहा है ना, वो क्या है इन्फिनिटिव, तो ये भी हो जाएगा 0। ऊपर 2 है, क्या है उससे मतलब नहीं है, नीचे है n है, n की जगह पे इन्फिनिटिव आएगा, वो 0 बन जाएगा आपका। तो आंसर क्या मिल गया 1/4। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 1/4। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 17, और इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस नीचे वाला नंबर टर्म जो है बदला गया है, ऊपर में सब चीज़ सेम है। ऊपर में क्या है, सब चीज़ सेम है। अभी जस्ट देखिए फार्मूला कि जब भी पावर q हो तो उसका क्या होता है फार्मूला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। जब भी पावर q होगा तो लिखेंगे n + 1/2, ये सिंपल वाला का, और ऐसा क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 इसमें अधिक है तो ये हो जाएगा। डिवाइड में क्या है n - 1 का होल पावर 4 है। ठीक है, सॉल्व कीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये बन जाएगा n का स्क्वायर और ये आ जाएगा n + 1 का स्क्वायर, और डिवाइड में हो जाएगा 4। इसको एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसका डिवाइड में 1 है, ठीक है, पलटा देंगे, 1 चल जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा n - 1 का पावर 4, ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1/4 को हम कॉमन ले सकते हैं, 1/4 को बाहर ले लिए, अंदर में क्या बचा है, अंदर में अगर इसका देखा जाए तो पावर 4 है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा n का स्क्वायर और n + 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये n - 1 का होल स्क्वायर और n - 1 का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर 4 का हमें फार्मूला नहीं पता है, तो पावर 4 का हमें फार्मूला नहीं पता है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे अलग अलग पावर में तोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये 1/4 है बाहर में, कोई बात नहीं, ऊपर क्या कीजिए, ये n तो पहले से ही है n स्क्वायर, इसको तोड़िए, n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a कितना है n है, b कितना है 1 है, 1 से गुना करेंगे आपका ये रह जाएगा सेम, और डिवाइड में क्या होगा, इसका करेंगे होल स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर आपका आएगा n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और -2n होगा, क्यों, क्योंकि माइनस है ना, इसलिए -2ab होता है, तो 2n होगा, और इनटू में हो जाएगा आपका n का स्क्वायर माइनस सेम चीज़ होगा यहाँ पे 1 और +1 और -2n, ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, अब ऊपर में क्या है, ऊपर में है n का स्क्वायर, अंदर में क्या बचेगा n का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2n, ऊपर में है, डिवाइड में ये सब क्या होगा, आपस में गुना होगा, तो n से गुना करेंगे n को, तो यहाँ मिल जाएगा आपका n का पावर 4, फिर n से करेंगे 1 को तो मिलेगा प्लस के n स्क्वायर, क्या मिलेगा n स्क्वायर, फिर n स्क्वायर करेंगे इससे तो ये मिलेगा माइनस के 2n का पावर 3, क्योंकि एक n पहले से यहाँ से। अब 1 से गुना करेंगे तीनों में, तो 1 से करेंगे
तो ये मिलेगा 1 गुना n स्क्वायर, n के स्क्वायर, फिर 1 गुना 1 1 ही मिलेगा, फिर 1 गुना -2n तो -2n मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर -2n गुना ये तो मिलेगा -2n का क्यूब, 2n का क्यूब मिलेगा, 1n यहाँ 2n यहाँ है। फिर 2n -1 सॉरी +1 तो मिलेगा -2n, और ये -2 ये हो जाएगा +4n स्क्वायर। ये कुछ बना इतना लंबा, शायद इधर नहीं दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं इधर, -2n +4n स्क्वायर, इसे हटा देंगे। ठीक है, ये चीज़ तो कुछ इतना लंबा बना है। चलिए, बाहर में क्या है 1/4 है, बाहर में क्या है 1/4 है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए पावर कहाँ कहाँ सेम है। इसे देखा जाए n का पावर 4 एक ही जगह है, n स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, जोड़ लेते हैं एक बार, तो यह हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/4, इसको गुना कर दीजिए, क्या मिलेगा n का पावर 4, इससे होगा तो होगा n स्क्वायर और इससे होगा तो 2n का क्यूब बन जाएगा, ऊपर भी गुना कर दिए। ठीक है, नीचे देखिए n के पावर 4 कहीं और है क्या, नहीं एक जगह है, इसको लिख देंगे n के पावर 4। फिर n स्क्वायर देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 4 पीस यहाँ है, 1 पीस यहाँ और 1 पीस यहाँ, 6 पीस हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, अब 2n क्यूब देखिए, क्यूब यहाँ पे है और क्यूब यहाँ पे है, 2 जगह क्यूब है, तो 2 पीस क्यूब माइनस में, फिर 2 पीस क्यूब हो जाएगा -4 पीस n क्यूब। उसके बाद n में देखा जाए, n में तो n में 2n यहाँ है और 2n यहाँ है, तो -4n हो जाएगा। और फिर 1 एक जगह है और कहीं तो है नहीं, सिर्फ ये 1 रहेगा, तो ये कुछ बना ऐसा। ठीक है, ये बनेगा कुछ ऐसा। अब यहाँ पर देखिए आपस में तो कटने वाला है नहीं, एक उपाय है, या तो n के पावर अधिकतम कॉमन ले लीजिए, या तो n स्क्वायर n के पावर 4 से भाग दीजिए। बात एक ही है, हम यहाँ पर क्या करते हैं n के पावर 4 से भाग दे देते हैं। जैसे n के पावर 4 से भाग देंगे, भाग क्यों देंगे, क्योंकि ये सब संग अलग अलग भाग में नहीं है। अब सबसे अधिक पावर कितना है n के पावर 4, उसी से भाग देंगे, तो यहाँ बन जाएगा 1/4 का 1/4, ये बन जाएगा n का पावर 4 बाय n के पावर 4 प्लस n के स्क्वायर बाय n के पावर 4 प्लस 2n का क्यूब बट्टा n के पावर 4 डिवाइड में, ये हो जाएगा n के पावर 4 बाय n के पावर 4 प्लस 6n स्क्वायर डिवाइड में n के पावर 4 माइनस 4n क्यूब डिवाइड में n के पावर 4 माइनस 4n डिवाइड में n के पावर 4 और प्लस 1 बाय n के पावर 4। ये बन गया, यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, बाकी क्या बच रहा है, लिमिट पुट कीजिए, 1/4 बाहर में है। ठीक है, यहाँ बच गया 1 प्लस, देखिए यहाँ तो कटेगा 2 कटेगा, लेकिन 2 पीस नीचे n है, जिसके पीछे में एक भी n नीचे n है वो क्या बन जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 0, ये भी बन जाएगा 0 क्योंकि 3 पीस है ऊपर से, यहाँ से 3 कटेगा, लेकिन एक n नीचे बचेगा, वही कर देगा इसको 0। यहाँ भी 1 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस ये भी हो जाएगा 0 क्योंकि एक पीस यहाँ बेसी है, माइनस ये भी होगा 0 और प्लस ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ देखा जाए तो 1/4, वो यहाँ 1/1 आया, इंटू करेंगे 1/4 ही आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 था, कुछ बड़ा था और उसका आंसर आपका आया है 1/4। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, आप लोग खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कभी क्या होता है एक लाइन में होता है तो हम क्या करते हैं, जब लिमिट इन्फिनिटी होता है तो उसको बटा में लाना जाते हैं, पहले fx/gx करना जाते हैं, मतलब बटा में लाना जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे परिमेयकरण, क्योंकि परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका √x, तो हमें इसका परिमेयकरण करेंगे, इसका कोई काम का नहीं है, अकेला है ये भी इसमें है, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √x + 1 माइनस √x, इसके बाद हम क्या है, पूछने तो 1 है। ठीक है, गुना करेंगे इसी का, बस साइन चेंज, √4
एक्स प्लस वन, यहाँ है माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस रूट अंडर एक्स डिवाइड में रूट अंडर एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा प्लस रूट अंडर एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम गुना करेंगे तो क्या बनेंगे, ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये रूट अंडर एक्स तो है बाहर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला किसका, ए का स्क्वायर मतलब वन प्लस एक्स, ये पूरा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी यहाँ पे क्या है बी ये वाला है, इसका हो जाएगा स्क्वायर दोनों का। अब बटा में ये गुना हो जाएगा तो रूट अंडर एक्स प्लस वन और प्लस रूट अंडर एक्स, ये बन गया। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, तो ये रूट अंडर एक्स बाहर में है, ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस वन क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म, और माइनस के ये बन जाएगा एक्स और डिवाइड में रूट अंडर एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर एक्स, यहाँ से एक्स खत्म, यहाँ पे बच रहा है आपका लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रूट अंडर एक्स, ये वन बाय रूट अंडर एक्स प्लस वन और प्लस रूट अंडर एक्स, ये बन रहा है। इसको अंदर इंटू कीजिए, जैसे इसको अंदर इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो जाएगा रूट एक्स डिवाइड में रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर एक्स। अब जैसे कुछ ऐसा बन जाए तो क्या करेंगे, अब ऐसा नंबर से भाग देंगे, सॉरी ऐसा एक्स से भाग देंगे ताकि क्या बन जाए आप अपना अलग अलग भाग में चला जाए। तो देखा जाए तो रूट का अंदर क्या है एक्स है, हम भाग कैसे देना होगा रूट के एक्स के पावर हाफ से, ठीक है, एक्स के पावर हाफ बोलिए या फिर रूट एक्स से। हम क्या भाग दे रहे हैं, भाग देंगे डिवाइडेड बाय और रूट अंडर एक्स, इसी को क्या होता है एक्स के पावर वन बाई टू, क्योंकि जो चीज़ से भाग देंगे जैसे रूट के अंदर एंट्री मारेगा तो डबल होता है पावर, ये हाफ से क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा रूट अंडर एक्स बटा एक्स या फिर बटा रूट अंडर एक्स ऐसे बोलिए, ठीक है, डिवाइड में ये हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, बोलिएगा सर यहाँ पर तो आप रूट एक्स से भाग मारे हैं लेकिन यहाँ पे एक्स दिख रहा है, हाँ अब ये भी रूट में है पहले से, अब ये भी रूट में है तो इसको अंदर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, रूट में तो पहले सही है, एक रूट का तो आया ही, ये रूट का तो आया ही, एक रूट का दोनों है, डबल रूट का अगर फिर से रूट लगा देंगे तो ये तो डबल रूट करना चलेगा ना, एक ऊपर से रूट है एक इसका रूट, दो का रूट हो जाएगा, इसलिए इसमें रूट नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक्स लिखेंगे क्योंकि एक्स क्या है रूट के अंदर ही है। और फिर इसका क्या होगा प्लस रूट एक्स डिवाइड में इसको बाहर रखेंगे, देखिए बाहर रखे हैं तो क्या होगा रूट एक्स ही होगा। चलिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो बच क्या रहा है दिख रहा है ना, बच क्या रहा है यहाँ पे, अच्छा चलिए डाट लिमिट पुट करिए, ऊपर में तो वन बच रहा है वो कोई काम करेंगे लिमिट पुट नहीं होगा वहाँ पे, नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है यहाँ पे वन प्लस यहाँ लिमिट पुट होगा, ये एक्स बच रहा है तो नीचे एक्स है, नीचे क्या जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा जीरो, प्लस ये तो कट के एक बचा, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये बच रहा है वन बाय रूट अंडर वन बच रहा है, तो रूट अंडर वन में क्या एक वन आराम से बाहर निकल जाएगा और ये पहले से वन है, क्या मिला 1/2 जो है आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है सबसे समझिए तो खतरनाक दिख रहा है, ठीक है, जितना भी हम लोग बनाए उस सबसे खतरनाक, तो सोचिए ऐसा क्या सम है, क्या सम आपको पता है, अगर कोई जीपी पढ़ा है, अगर कोई जीपी पढ़ा हुआ है तो समझ जाएगा कि ये करना क्या है यहाँ पे, अगर जीपी जो कोई नहीं पढ़ा है तो इसको बस का बात ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है कॉन्सेप्ट ही जीपी का है। जीपी में क्या होता है, जीपी में बस डिवाइड में नंबर आगे बढ़ता है, ऊपर सेम रहेगा, डिवाइड में ही नंबर बढ़ता है जीपी। अच्छा हम पता कैसे करेंगे कि जीपी का ये है या नहीं, तो जीपी का जो पद होता है टर्म होता है वो कैसे निकालते हैं, जैसे एपी का क्या निकालते हैं, एपी का अगर डिफरेंस निकालना होता है तो क्या करते हैं A2 माइनस A1, उसी तरह जीपी का अगर पद निकालना है जीपी का तो ये होता है A2 डिवाइड में A1, बस इतने का फर्क है। अगर जीपी निकाल रहे हैं तो A2 बाई A1, AP निकाल रहे हैं तो A2 माइनस A1, माइनस होता है यहाँ पे डिवाइड होता है,
चेक कर लीजिए A2 कितना है, A2 है 1/3 का स्क्वायर डिवाइड में है 1/3। तो देखा जाए तो नीचे से काट सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बनेगा, ऊपर बचा 1/3 और नीचे बच रहा है 1, तो 1 कोई काम का है नहीं, हटा दीजिए, क्या है 1/3। इस तरह अगला निकाल लेते हैं इसके। अगर हम A3 लिखेंगे ऊपर तो नीचे क्या लिखेंगे, एक का डिफरेंस होता है A2 लिखेंगे। जैसे AP में क्या होता था, AP में होता है A3 माइनस A2, तभी आएगा डिफरेंस आपका D का मान। उस तरह यहाँ पे आएगा क्योंकि A3 में से A2 भाग मार रहे हैं। A3 कितना है, A3 आपका 1/3 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 डिवाइड में 1 का पावर क्या ये है ना, डिवाइड में 1/3 का पावर 2। 3 से 2 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, बचेगा 1/3 और डिवाइड में 1। डिवाइड में 1 में कोई काम नहीं है, तो आया क्या 1/3 यानी ये जीपी में है। क्या है, ये जीपी में है, ठीक है, जीपी में ये है। अच्छा जीपी में है तो इसमें जो निकलता है आपका अनुपात, क्या निकलता है, जो भी टर्म निकलता है उसको इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं आर। इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है, ये आर का मान निकल रहा है। अब देखा जाता है जो आर का मान आया, जो अनुपात उसका आया, जो दूसरा पहला पद में अंतर है वो जो आया वो 1 से कम है या अधिक है। 1 से कम है तो उसका अलग फार्मूला, 1 से अधिक है तो उसका अलग फार्मूला। क्या, सम ऑफ एन नंबर, जीपी का। जीपी का अगर जोड़ेंगे नंबर ना तो उसका 2 फार्मूला है। एक फार्मूला है ए 1 माइनस आर के पावर एन डिवाइड में 1 माइनस आर, एक ये है। दूसरा क्या है, सेम फार्मूला, दूसरा है ए आर के पावर एन माइनस 1 डिवाइड में आर माइनस 1, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन होता है, जब जीपी पढ़िएगा तो समझ में नहीं आता है कि हम कब कौन फार्मूला लगाएं, कब कौन फार्मूला लगाएं, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर सोचिए 1 में से आर घटा रहे हैं, यहाँ आर में से 1 घटा रहे हैं, तो जो इसका सम आता है ना, सम, सोचिए कि अगर हम यहाँ पे आर का मान 1 से अधिक रहता, जो आर का मान ये आया है अगर 1 से अधिक रहता तो हम क्या करते, जब 1 से अधिक है आर का मान, हमें घटाना कितना है, 1, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कब, जब आर का मान 1 से अधिक हो, मतलब कभी भी सम ऑफ एन नंबर का जीपी में नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। सोचिए अगर आर का मान 1 से कम है, आर का मान 1 से कम है, जैसे अभी देख लीजिए इसमें अभी जो निकाले हैं हम, इसमें आर का मान 1 से कम है ना, एक तिहाई है, मतलब 1/3 है। 1 रुपए में 3 लोग हैं तो 1 से कम है, 1 से कम है तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 1 वाला। ये देखिए आर का मान 1 से कम है, उसका पावर कितना हो, 1 से कम ही आएगा। 1 में से आर घटाएंगे तो क्या प्लस से मान आ रहा है, यहाँ भी प्लस से मान आ रहा है, तो ये लगाएंगे। अगर ये लगा देंगे तो आर का मान तो 1 से कम है, अब 1 से कम है, 1 घटाएंगे तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये नहीं लगाएंगे। ये डिपेंड करता है। अगर आर का मान 1 से अधिक है तो आर में से घटाइए 1, अगर आर का मान 1 से कम है तो 1 में से आर का मान घटा दीजिए, मतलब प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। हम ये लगाएंगे फार्मूला, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए सेम बाकी सब रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बस इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा, ये ए क्या है, यहाँ पे ए है आपका 1/3, फिर ब्रैकेट 1 माइनस क्योंकि सम ऑफ n का फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो 1 माइनस आर के पावर n। अब r कितना है, r है ये 1/3, तो 1/3 का पावर n, ये बन जाएगा। और डिवाइड में क्या है, इसी का डिवाइड में है 1 माइनस आर क्या है 1/3, ये हो गया। सॉल्व करते हैं, क्या मिल रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में 1/3 है, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो 1 माइनस 1 का पावर कितनों कीजिए, आपका 1 ही रहेगा, डिवाइड में 3 का पावर क्या हो जाएगा n, और इसका डिवाइड में क्या है, एलसीएम लेंगे क्या मिलेगा 3, यहाँ आ जाएगा 3 और माइनस ये 1, देखिए यहाँ पे
यही होगा ना एलसीएम में। तो इस वाले 3 से इस वाले 3 को काट सकते हैं, क्योंकि इसका भी बटा में है और इसका भी बटा में है, बटा से बटा खत्म। यहाँ बचा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव, यहाँ बचा हुआ है आपका 1। अच्छा इसका एलसीएम लीजिए, ऊपर में एलसीएम क्या आएगा, 3 के पावर n आएगा, बहुत बढ़िया, 3 के पावर n आएगा। अब ये इससे गुना हुआ तो क्या होगा, 3 के पावर n हो जाएगा और माइनस के 1, और डिवाइड में कितना है, नीचे खत्म हो गया, बस 2 है, ये डिवाइड में। अब इसका बटा में ये है तो इसका बटा में 1 लिखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको उल्टा कीजिए, 3 के पावर n है -1 डिवाइड में है 3 के पावर n, 1 चल जाएगा ऊपर, डिवाइड में जाएगा 2, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इधर सोल्व करते हैं। तब तक सोल्व करना है जब तक ये इन्फिनेटिव ना बने, बस। और ऐसे ये हो जाता है, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे, तो ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव, यहाँ बन रहा देखिए, और ये 1/2 को बाहर ले लीजिए, 1/2 बाहर, इसमें कोई n उन नहीं है, ये बाहर चला गया, ये है क्या, ये बचा है अभी n 3 के पावर n -1 और डिवाइड में है 3 के पावर n, और ये दोनों से भाग में, ये क्या है, दोनों से भाग में, ठीक है, ये दोनों से भाग में है। अब ये आपको याद रखिए, ये रखिए बात देखिए, अब यहाँ क्या कि दोनों अलग अलग भाग मार दीजिए, n के 3 के पावर n बटा 3 के पावर n और -1/3 के पावर n, ये कट जाएगा ना, ऐसे ये कट गया। अब क्या कीजिए, आराम से लिमिट पुट कर दीजिए, क्योंकि अब तो ऊपर है नहीं, जो ऊपर इन्फिनिटी बनेगा, तो ये हो गया आपका 1/2 बाहर में, अंदर में ये 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या रहा है, नीचे आ रहा है ना, n देखिए, ये n क्या है, इन्फिनिटी, तो 3 का पावर इन्फिनिटी तो क्या होगा, इन्फिनिटी भी होगा, 1/इन्फिनिटी का मान क्या है, 0, ये हो जाएगा 0, गुना कर दीजिए, 1/2 क्या होगा, ये 1/2 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, 20 है, ठीक है, इसमें क्या है, आपका a आया है, और a क्या है, वो 0 नहीं है, रियल नंबर को ही, लेकिन 0 नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। पावर कितना दिखे, x के पावर 4 है, तो आप x के पावर 4 से भाग मारिए चुपचाप, जब x के पावर 4 से भाग मारेंगे तो मिलेगा क्या हम लोग का, मिलेगा यहाँ पे x के पावर 4 बाय x के पावर 4 प्लस 7x का क्यूब डिवाइड में x के पावर 4 प्लस 46x डिवाइड में x के पावर 4 प्लस a बाय x के पावर 4, डिवाइड में भाग मारिए, x के पावर 4 बाय x के पावर 4 प्लस 6 बाय x के पावर 4, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बाकी हर जगह नहीं कटेगा, तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव, और यहाँ बचा 1 प्लस ये आपका 3 कट जाएगा, मतलब 7 बाय x बचेगा, और यहाँ से 1 कटेगा तो बचेगा 46 बाय x का क्यूब प्लस a बाय x के पावर 4, ठीक है, और जिसमें भी x नीचे बच रहा है वो क्या बन जाएगा, 0, यहाँ बच रहा है 1 प्लस 6x के पावर 4, लिमिट पुट कीजिए, जैसे लिमिट पुट करेंगे, ये 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि नीचे क्या है, x है, 0 हो गया, और डिवाइड में ये 1 प्लस ये 0, ऊपर 1 नीचे 1, आया कितना, 1 आपका क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, चलिए